हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे कैलकुलस एग्जाम सॉल्यूशन 2024 यूनिट फर्स्ट। आज हम कवर करेंगे 1 बाय 1 यूनिट्स हम कवर करते रहेंगे। तो आज हम देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे इनका सॉल्यूशन करना है और किस टाइप से चैप्टर सिलेक्शंस आपको करना चाहिए, मतलब कौन कौन से चैप्टर से आपका यूनिट एक क्वेश्चन कवर होता है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन 1 बाय एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 पर है। जब x हमारा 0 होगा तो हमें फंक्शन की वैल्यू 0 गिवन है। कहता है कि प्रूव करो दिस इज कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट 0। हमें कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों प्रूव करना है। ओके, तो डेफिनेशन से ही हम प्रूव करेंगे दोनों को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे हम। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले डेफिनेशन ध्यान दो यहाँ पे कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ए इफ फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन होती है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। ठीक है, तो जब भी हमें फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है डेफिनेशन अप्लाई करेंगे हम। कॉन्टिन्यूस प्रूव अगर मुझे करना है तो मैं ये वाली कंडीशन लेकर चलूंगी और ये वाली प्रूव कर दूंगी। अगर नॉट कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो ये कंडीशन लेकर चलते हैं और ये हम शो करते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा एप्सिलॉन, ना कि लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। सो हियर f of x is x cube into sin 1 by x and a क्या है यहाँ पे 0। मुझे 0 पे चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, है ना। तो डेफिनेशन हम अप्लाई करते हैं। फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव लेट f of x माइनस f of 0 पे चेक करे हो ना, तो हम ये लेकर चलेंगे, ये वाली कंडीशन और वो वाली कंडीशन प्रूव कर देंगे। ठीक है, f ऑफ x क्या है, एक्स क्यूब साइन 1 बाय एक्स माइनस एफ ऑफ 0 पे फंक्शन क्या था हमारा, x 0 है तो f ऑफ x क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस 0। इसको लिख सकते हो एक्स क्यूब इंटू साइन 1 बाय एक्स, इसको लिख सकते हो एक्स क्यूब into mod of sin of 1 by x and this is less than equals to x cube। क्यों? क्योंकि रीजन दीजिएगा sin of थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। साइन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 से लेस और लेस देन इक्वल्स टू होता है। ठीक है, तो मोड ऑफ साइन एक्स को लिख सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू 1। सो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन से लेस होगा। कब होगा भाई, जब इसका जो आंसर आया है ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। बात आई समझ में। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एफ एक्स क्यूब है यहाँ पे, है ना। हम 1/3 अगर पावर लेते हैं लेस देन एप्सिलॉन रेज़ टू पावर 1/3 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन, इसको मैं ले लेती हूँ डेल्टा, सो दिस इज लेस देन डेल्टा, और इसको आप क्या लिख सकते हो x माइनस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 0 पे चेक करना है। ध्यान रखना है यहाँ पे डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे क्या शो करना था, x माइनस ए लेस देन डेल्टा आना चाहिए। ठीक है, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए हम लेकर चलेंगे, तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 हमने लिया, हमने क्या शो कर दिया, x माइनस 0 लेस देन डेल्टा। सो देयरफॉर फंक्शन x cube into sin 1 by x this is continuous at 0, continuous at 0। अब हम चेक करते हैं डेरिवेबिलिटी। इसके लिए आप क्या चेक करोगे, f डैश x क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। राइट, ये हमें चेक करना है। यहाँ पर आपके पास जो h होगा, h यानी स्मॉल इंक्रीमेंट हम लेकर चलते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, मुझे 0 पर चेक करना है, 0 पर चेक करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय h, मैं ये फाइंड आउट करूँगी। ठीक है,
देखिए जरा, सो देयरफॉर एफ डैश 0 इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माने एफ ऑफ एच है ना, 0 प्लस एच क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच, और एफ ऑफ एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स था एक्स क्यूब इंटू साइन 1/x है ना, यहाँ हम क्या कर देंगे h पुट कर देंगे x के प्लेस पर, तो ये आ जाएगा h क्यूब माइनस साइन माइनस नहीं मल्टीप्लाई इंटू साइन 1/h माइनस एफ ऑफ 0 कितना था 0 गिवन था ना हमें, डिवाइड बाय h, राइट। दिस बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इंटू साइन 1/h, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, राइट। लिमिट पुट करना जरा, ये तो हो गया 0, ये क्या हो जाएगा साइन 1/0 लिखोगे तो क्या आएगा साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती, एंड यू नो दैट साइन थीटा हर एक रियल नंबर के लिए, थीटा अगर मेरे पास रियल नंबर है तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, थीटा आपका कुछ भी हो, एनी रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर h 0 को टेंड करता है, h 0 को टेंड करने का मतलब हम h को एज इट इज 0 नहीं लेते, 0 के नेबरहुड पॉइंट भी ले सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कि अगर मैं ये वैल्यू फाइंड आउट करूँ साइन 1/h, तो ये मुझे क्या वैल्यू देगी, ये मुझे वैल्यू देगी अ फाइनाइट क्वांटिटी लाइज बिटवीन -1 and 1। यहाँ पर आप h को 0 टेंड हम कर रहे हैं, मतलब साइन इन्फिनिटी तो हम ले नहीं सकते हैं, h 0 टेंड करने मतलब 0 के लेफ्ट और राइट के पॉइंट्स अगर मैं पुट करती हूँ तो मुझे यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी वो -1 और 1 के बीच में मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, जैसे हम साइन 30 पे बता सकते हैं, साइन 60 पे बता सकते हैं ना, ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रही है, वैल्यू ऑसिलेट करती रहेगी, कोई फिक्स वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर मैं लिमिट सॉल्व करती हूँ तो इसको हम क्या लिखेंगे 0 इंटू अ फाइनाइट वैल्यू which oscillate between -1 and 1। अगर सिंपल आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसकी लिमिट बताओ साइन 1/h h टेंड्स टू 0, ये लिमिट बताओ, तो ये डिफाइन नहीं होती, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात आई समझ में, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन इसके साथ में क्या है, ये तो मुझे दे रहा है एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है मुझे। 0 इंटू नॉन जीरो वैल्यू क्या होता है 0 होता है, अगर इसके साथ 0 मल्टीप्लाई में है तो ये हमेशा आपको 0 वैल्यू देगा। मतलब ये हुआ कि जब हमने f'0 फाइंड आउट किया तो मुझे आंसर मिला 0 विच इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। फाइनल आंसर तो हमें 0 मिला ना, तो ये क्या है फाइनाइट क्वांटिटी, इसका मतलब हमारा जो f ऑफ x है वो डेरिवेबल भी है एट 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल इवेल्युएट दिस लिमिट। देखो जरा, अगर मैं लिमिट पुट करती हूँ तो क्या आएगा 1 - 1, यहाँ पे 1 पुट किया मैंने, 1/log ऑफ 1 - 1 0, 1 - 1 क्या होगा 0, 1 log 0 क्या होता है भाई इन्फिनिटी, ये क्या आ गया 0 raised to power 0 विच इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो हम क्या करते हैं, हम इसको y ले लेते हैं, ओके इसको हम y ले लेते हैं। सो लेट y इक्वल्स टू दिस एंड लॉगरिथम हम अप्लाई करते हैं, log ऑफ y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 log ऑफ 1 minus x स्क्वायर रेज टू पावर 1/log ऑफ 1 - x, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इसका एंगल पावर होती है उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ये होता है। तो इसको आप ले आइए आगे, 1/log ऑफ 1 - x इंटू log ऑफ 1 - x स्क्वायर, ठीक है। सो दिस बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू 1 log ऑफ 1 - x स्क्वायर डिवाइड बाय log ऑफ 1 - x, राइट।
इसको भी आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये भी रखोगे नो प्रॉब्लम। सॉल्व करने का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। सो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, और डिवाइड में क्या करोगे लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, तो इसके डिवाइड में लेकर जाओ फिर इसके डिवाइड में लेकर जाओ, वो 1 प्लस हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल अगर हम देखें मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 0 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 0। लॉग 0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल आप दो कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो, या तो 0 बाय 0 फॉर्म आए या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आए, ठीक है। अप्लाई कीजिए एल हॉस्पिटल रूल, यह आ जाएगा। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग होता है, डिनोमिनेटर का अलग होता है, मतलब u बाय v नहीं अप्लाई करेंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ से डेरिवेटिव करोगे 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एंगल का हो जाएगा -2x, डिवाइड बाय यहाँ से कीजिए 1 बाय 1 माइनस एक्स इंटू -1, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2x डिवाइड बाय, इसको क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ से ये जाके मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल, सो ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। 1 पुट करो जरा, 2 इंटू 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 2 विच इज़ 1। ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई मेरे पास लॉग ऑफ y की वैल्यू। मुझे किसकी चाहिए y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी e रेज़ टू पावर 1 माने e, तो ये लिमिट आ जाएगी आपकी, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल जो आपसे पूछा गया है। क्लियर दिस, इसकी वैल्यू क्या आ रही है आइडेंटिटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है इफ x इक्वल्स टू साइन लॉग ऑफ y डिवाइड बाय a प्रूव दैट दिस, ये आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से लिया गया है। ओके तो इनडिटरमिनेट फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी और इनडिटरमिनेट फॉर्म से आपका एक जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट जो 2 चैप्टर्स रहेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और जनरल थ्योरम्स, वहाँ से एक क्वेश्चन कवर होगा। यहाँ पे देखते हैं x क्या गिवन है भाई, साइन ऑफ लॉग ऑफ y डिवाइड बाय a। वैल्यू क्या चाहिए yn प्लस 2 yn प्लस 1 yn माने dn y बाय dxn, है ना। dn प्लस n प्लस 1th डेरिवेटिव चाहिए और n प्लस 2th डेरिवेटिव चाहिए, किसके विद रिस्पेक्ट x के विद रिस्पेक्ट, किसका डेरिवेटिव y का, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है y, तो y की वैल्यू निकाल लो। साइन को इधर लाओ, साइन इनवर्स x लॉग ऑफ y डिवाइड बाय a को इधर ले आओ, a इंटू साइन इनवर्स x लॉग ऑफ y, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर a साइन इनवर्स x, ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। nth डेरिवेटिव अगर निकालना है मुझे n प्लस 2th डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। यहाँ से आ जाएगा y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर a साइन इनवर्स x इंटू a डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम मल्टीप्लाई कर यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, जो डिनोमिनेटर में है उसको उधर शिफ्ट कर दो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू, ये क्या बन रहा है भाई, ये वापस y बन रहा है a इंटू वाई। स्क्वायरिंग रूट है हटा दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, मैं लिख नहीं रही हूँ बार बार, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड ले सकते हो, इसको लिखोगे डिफ्रेंशिएशन सेकंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज 2 टाइम y1। अब y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, पहले पावर का डेरिवेटिव करोगे फिर y1 का डेरिवेटिव आ जाएगा y2, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कन्वर्ट इन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस आप इसका डेरिवेटिव करो -2x y1 स्क्वायर एज इट इज, यहाँ से कीजिएगा तो 2a स्क्वायर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव y1। अंडरस्टैंड, आगे चलते हैं। जो कैंसिल होता है कैंसिल आउट करो, 2y1 हर जगह से कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, एक पावर तो कैंसिल हो गई, एक टर्म y1 की, इसको इधर शिफ्ट कर लो, माइनस
ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, 2y1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे nth डिफरेंशिएशन, किससे? लेबनीज रूल से। लेबनीज रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप उसका nth डेरिवेटिव निकाल सकते हो, राइट? कैसे कर सकते हैं? NC0 u n v, NC1 un-1 v1, NC2 un-2 v2। ये जो सफिक्स है ये डेरिवेटिव का ऑर्डर मेंशन करते हैं ना। जैसे यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे मैं u किसको लूँगी, v किसको लूँगी? देखो v का डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है, पहले v को एज इट इज लिया, फिर v का फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कुछ ऐसी टर्म v लेना है जो जिसका डेरिवेटिव 0 आ जाए धीरे धीरे। मैं इसको v ले लेती हूँ, इसको u ले लेती हूँ। करो डेरिवेटिव। हमें nth डेरिवेटिव चाहिए, NC0। आप इसका करेंगे nth डेरिवेटिव u टू n, यहाँ पे एज इट इज v एज इट इज, प्लस आगे चलते हैं NC1 जो आपके पास यहाँ पे जो टर्म थी इसका आप क्या करेंगे? एक टाइम कम डेरिवेटिव करेंगे। मतलब यहाँ पे nth डेरिवेटिव था, यहाँ पे क्या है? un-1th डेरिवेटिव। मतलब ये हुआ कि जो आपके पास यहाँ पे टर्म है इसका आप करेंगे n-1th डेरिवेटिव। ठीक है, और जो v है इसका डेरिवेटिव करोगे, 2x आ गया, प्लस NC2 y2 n-2, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करो -2। नेक्स्ट टर्म अगर आप लिखते हो तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा, वो हम आगे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कीजिए, ये v और ये u, NC0 y1 का डेरिवेटिव n टाइम और v एज इट इज, क्योंकि नेगेटिव है सो NC1 y1 का डेरिवेटिव n-1 और x का डेरिवेटिव 1, इसके बाद 0 आ जाएगा। आगे चलते हैं, -a² yn इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। क्या लिखेंगे इसको? इसको क्या लिखेंगे? NC0 क्या होता है? 1 होता है। ये क्या आ जाएगा भाई? yn+2। ये ऐड होंगे सफिक्स, डेरिवेटिव के केस में ऐड होते, ध्यान रखना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को थर्ड ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे तो आप यानी कि थर्ड टाइम डेरिवेटिव करोगे तो हम 2 + 1 यानी कि ऐड कर रहे होते हैं। y2 का डेरिवेटिव अगर फिर से करोगे तो y3 आता है ना, तो आपने एक ऐड किया तो ये आ जाएगा n+2, 1 - x² एज इट इज। NC1 n होता है, ये आ जाएगा मेरे पास -2 nx y, सफिक्स को ऐड करो, 2 + n-1, ये आ जाएगा n+1। आगे चलते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास n × n-1/2 NC2 की वैल्यू। ठीक है, और -2 इधर है मेरे पास कांस्टेंट, ये और सफिक्स को ऐड करोगे ये आ गया yn। आगे चलते हैं, -NC0 1 yn+1, सफिक्स को ऐड किया, x एज इट इज, -NC1 n होता है yn, सफिक्स को ऐड करोगे 1 से 1 कैंसिल, -a² yn इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर भाई? आगे चलते हैं, 1 - x² yn+2, n+1 की टर्म्स को इकट्ठा कर लो, दिस वन एंड दिस वन, -2 कॉमन नहीं आ रहा, 2 कॉमन आना चाहिए था क्या? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नहीं, हमारे पास x कॉमन आएगा, 2n+1 × x yn+1, राइट। आगे चलते हैं, yn की टर्म्स को ऐड करते हैं। देखो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, माइनस कॉमन लिया, n² - n, यहाँ से प्लस का n, यहाँ से प्लस a² × yn इक्वल्स टू 0, ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 1 - x² yn+2, 2n+1 × x yn+1 -n। टेक्निकल फॉल्ट आ गया और सारा कुछ ब्लैकआउट हो गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ टर्म्स को अरेंज करना है आपको लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड का जो बी पार्ट है वो हम करेंगे यूनिट सेकंड के साथ।
ठीक है, यूनिट सेकंड के साथ कवर करेंगे, तो इसको अच्छे से ट्राई करो। कंप्लीट सिलेबस के लिए डाउनलोड कर सकते हो न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी आप फ्री कंटेंट में विजिट कर सकते हो। कोर्स ओपन करेंगे कैलकुलस का, वहाँ पर फ्री कंटेंट में आपको शो कर जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।